साथियों नमस्कार। JRCM आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी के टाइम पे हम सभी लोगों को प्लान दिखाना सीख गए हैं, लोगों को 6 बेसिक के बारे में जानकारी देना भी सीख गए हैं। लेकिन जब हमारे पास में ज्वाइनिंग आती है तो हम या तो अपनी अपलाइन को भेजते हैं या किसी अपनी डाउनलाइन को भेजते हैं उनके डॉक्यूमेंट, ताकि वो उस ज्वाइनिंग को ऑनलाइन कर सके या उस ज्वाइनिंग को लगा सके। लेकिन हमारे को एक बहुत बड़ी इसी में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ज्वाइनिंग लगाना नहीं आता। तो आज का ये वीडियो आप देख लेना और आपको अच्छी तरीके से RSIM की ज्वाइनिंग लगानी आ जाएगी। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस वाले वीडियो की तरफ। अभी के टाइम पे हमें ज्वाइनिंग प्रोसेस देखने के लिए सबसे पहले मेरे जो अपने पास में एक्सटर्नल मोबाइल है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑन कर देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से अच्छी तरीके से बताया जा सके। तो इस तरफ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना RSIM का जो ऐप है जो मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी, वो आपको ओपन करना है। अगर आपके पास में RSIM का ऐप नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डाउनलोड करिए। अगर आपको वो चलाना नहीं आता तो आपको एक बहुत ही बढ़िया और शानदार सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके और RSIM के ऐप की पूरी जानकारी A to Z ले सकते हो। चलिए चलते हैं अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस पर। तो अभी अपने को करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के पास में आपको इस टाइप से इंटरफेस है वो चलता हुआ दिखाई देगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो मेन्यू है उस पे क्लिक करना है। जैसे मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में अपनी जो आईडी है उसकी फोटो आ जाएगी, प्लस में अपना ID नंबर भी दिख जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अपने को दिखाई देंगे। अभी अपने को करना क्या है, सबसे पहले जो इसमें दिया गया है eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू AB, उस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैंने eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू AB पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये गो वाले बटन पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन उससे पहले अपने को सिलेक्ट स्टेट यानी कि अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो स्टेट अपना उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में गो वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में कुछ देर तक यह लोडिंग लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचना इसमें लिखा गया है कि आपको अपनी जो भी जानकारी आप भर रहे हो वो सावधानी पूर्वक भरनी है, ताकि आपको ज्वाइनिंग में आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आपको अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इस ज्वाइनिंग फॉर्म में गलती करते हैं, जिसके कारण उनकी ID अगले महीने या उससे अगले महीने या हो सकता है उसी महीने टर्मिनेट कर दी जाती है। तो अच्छी तरीके से इसमें फॉर्म सबमिट आपको करना है। तो चलिए ओके बटन पे अपने को क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म है जो सिंपल फॉर्म है जो भरने को अपने पास में आ जाता है। अब देखिए स्पॉन्सर नंबर, सबसे पहला फॉर्म में नाम लिखा हुआ है स्पॉन्सर नंबर। जैसे स्पॉन्सर नंबर पे क्लिक करेंगे तो अपना कीपैड ओपन हो जाएगा। इसमें अपने को स्पॉन्सर नंबर डालने होते हैं। स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है अपनी जो डाउन है, अपनी जो टीम है उसमें लास्ट ID जो है, जिस टीम में अपने को लगानी है उस टीम के जो लास्ट ID है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर ID नंबर। तो यहाँ पर उसका ID नंबर डालना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यही नहीं डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ, मैं तो एक बार ऐसे ही डाल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने अपना एक बार नंबर डाल दिया और यहाँ पर जैसे आप आगे प्रपोजर नंबर पर क्लिक करोगे तो स्पॉन्सर आपको नाम भी दिखाई देगा। जैसे मेरा नाम दिखाई दे रहा है पंकज प्रजापत। अब मान लीजिए प्रपोजर नंबर आपको डालना है, तो प्रपोजर नंबर का मतलब हो गया या तो आपका नंबर या जिसके थ्रू ये ज्वाइनिंग लग रही है उसके नंबर यहाँ पर आपको जोड़ने हैं प्रपोजल नंबर के अंदर। तो मान लीजिए मेरे थ्रू ये ज्वाइनिंग लग रही है तो आप अपने नंबर डाल सकते हो या आपके नंबर डाल सकते हो, जो भी डाल सकते हो यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। प्रपोजल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर अपने को नेम टाइटल पे क्लिक करना है। नेम टाइटल अगर मान लीजिए कोई भी पुरुष है जिसकी शादी हुई है चाहे ना हुई है उसको मिस्टर लगाना है। अगर कोई महिला है जिसकी शादी हो चुकी है उसको मिस्टर एंड मिसेज लगाना है, या कोई गर्ल है तो उसको मिस लगाना है। तो चलिए मिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नेम में अपना एप्लीकेंट का नाम डालना है जिसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर लगा ले रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मेरी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ पंकज प्रजापत। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में जेंडर, जेंडर अपने को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है, मेल सिलेक्ट कर देते हैं अपने। उसके बाद में मैरिड स्टेटस, मैरिड स्टेटस में
अपना मैरिड स्टेटस है वो अपने को यहाँ पर अपडेट कर देना है। मान लीजिए अनमेरिड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अगर आप मैरिड की ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो यहाँ पे मैरिड भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अपने को अटैच एप्लीकेंट फोटो, यहाँ पर अपने को ऑरेंज कलर के अंदर आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा अटैच एप्लीकेंट फोटो। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला ओपन कैमरा, दूसरा ओपन गैलरी। जैसे आप ओपन कैमरा पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली आप अपने कैमरे से फोटो लेके इसमें अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर फोटो आपकी गैलरी में पड़ी है तो आप ओपन गैलरी पे क्लिक करके और अपनी गैलरी में से भी फोटो उठा सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी फोटो है मैं उठा लेता हूँ एक बार एग्जांपल के तौर पर, आप चिंता ना करें, कोई ऐसी फोटो उठाऊंगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए ये फोटो मैंने उठा ली, ब्लैंक फोटो है ये, इसकी जगह आपको अपनी फोटो लगानी है। इसके अलावा आगे चलते हैं, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ भी डाल दिया, एक बार 2006 2007 जो भी डाल दिए एक बार। उसके बाद में लेट का मतलब हो गया फादर नेम, यहाँ पर लिखना हुआ है फादर नेम आपको सबसे पहले डालना है। तो मान लीजिए मेरे फादर का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये मेरे फादर का नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद में मान लीजिए लेट, यानी कि वो इस दुनिया में है या नहीं, अगर है तो यहाँ पर लेट वाले पे सिलेक्ट नहीं करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लेट वाले पे सिलेक्ट करना ताकि इसको यहाँ तक मेंशन किया जा सके। अगर यहाँ पर आप मैरिड स्टेटस है वो मैरिड कर दोगे तो आपको देखिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ नेम का भी ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको या तो अपने हस्बैंड का नाम या वाइफ का नेम यहाँ पर डालना है। अगर वाइफ का ज्वाइनिंग लग रहे हैं तो आप हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, अगर हस्बैंड की ज्वाइनिंग लग रही है तो वाइफ का नाम डाल दीजिए, अदरवाइज अनमेरिड मेरी तरह तो अनमेरिड डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है डालने की। उसके बाद में ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया अगला व्यक्ति जो एप्लीकेंट है, जो जिसकी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो वो क्या काम करता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर है, चाहे वो सिविल करेक्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो बिजनेस में मान लीजिए कुछ भी प्रोफेशन है, मान लीजिए हेल्थ डॉक्टर है या अदर में कुछ भी है तो अदर डाल के यहाँ पर अदर इंटर ऑक्यूपेशन में डाल दीजिए। मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए मैं ट्रेनर हो तो मैंने ट्रेनर डाल दिया। इसके अंदर आप जो भी है वो आप यहाँ पर आपको डालना है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपना जो भी फॉर्म है वो अपने को हिंदी में नहीं भरना है। दूसरी बात, कोशिश यही करें कि अपने को कैपिटल में भरना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने ट्रेनर डाल दिया। उसके बाद में एड्रेस, अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डालना है और कोशिश यही करना है अपने को 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद में अपने को क्या करना आगे, डिस्ट्रिक्ट नेम, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट नेम है वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए चूरू मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में तहसील और पोस्ट डालना ज़रूरी नहीं है। और मैं यहाँ पर आप चेक करिए इस फॉर्म में, देखिए कोई भी अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं तो उसमें जो नाम लिखा हुआ, मान लीजिए सिटी नाम लिखा हो तो उसके आगे एक रेड कलर का स्टार बना हुआ छोटा सा, यानी कि यही ऑप्शन है जो भरने जरूरी है। इसका मतलब ये होता है। तो तहसील और पोस्ट के आगे कोई स्टार नहीं लगा हुआ तो कोई जरूरी नहीं है भरना, अगर भरना हो तो भर सकते हो। इसके अलावा सिटी में मान लीजिए अपनी सिटी का नाम अपने को डालना है। उसके बाद में पिन कोड में अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो सकता है कॉल करके आप ज़्यादा कॉल करोगे। उसके बाद में अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास में है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आईडी प्रूफ टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, सेंट्रल स्टेटमेंट, अपने बीच में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ हो गया, चाहिए सर्टिफिकेट प्रूफ एंड द अदर ऑथराइजेशन जो भी है एटीसी, उसके पास में अपने पास में ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी आप चाहें वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बार आधार कार्ड हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद में अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, इस पे हम ओरिजिनल कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके और अपना आईडी प्रूफ है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ पर टाइप करके और मान लीजिए मैंने एक बार फिर से आधार कार्ड सिलेक्ट किया और उसके बाद में अपने को आधार कार्ड में जो बैक साइड की फोटो वो यहाँ पर अपलोड करनी है, चाहे वो कैमरा से करो चाहे अपनी गैलरी से करो। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी नाम डालना है सबसे पहले कि नॉमिनी आप किसको बना रहे हो इस ज्वाइनिंग में, क्योंकि आपको पता है आरसीएम बोलता है कि या आरसीएम की जो इनकम है या आरसीएम की जो आईडी है वो 7 पीढ़ी तक चलती है। तो इसलिए आपकी जो नॉमिनी है वो आपको पहले बनानी पड़ेगी। तो अपने नॉमिनी का नाम आपको पहले डालना पड़ेगा यहाँ पे नॉमिनी नेम के अंदर। उसके बाद में नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ में अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। इसके अलावा रिलेशन विद नॉमिनी, यानी नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है या एप्लीकेंट का क्या रिश्ता है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एप्लीकेंट क्या नाम है, मान लीजिए पंकज प्रजापति और उसकी वाइफ की अगर ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो नॉमिनी में जिसको मान लीजिए वाइफ को डाल रहे हो तो यहाँ पर वाइफ लिखना है। अदरवाइज अगर किसी और की ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर हस्बैंड वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो है
वो रिश्ता यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद में अगर मान लीजिए एड्रेस है वो सेम है तो सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस इस पर क्लिक करना है, जिससे वो ऊपर वाला जो एड्रेस हमने डाला था फुल एड्रेस वो सेम का सेम एड्रेस यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद में बैंक डिटेल में बैंक का अपना बैंक का नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद में मान लीजिए आगे चलते हैं, उसके बाद में आगे अपने को बैंक की जो ब्रांच की स्टेट है वो डालनी है। उसके बाद में ब्रांच नेम में अगर आप IFSC कोड डालोगे तो यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाएगी। उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो डाल दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड भी अब अवेलेबल हो चुका है, पैन कार्ड भी अब जरूरी हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है। उसके बाद में अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, उस पर अपने को क्लिक करना और यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट की वो फोटो डालनी है जहाँ पर अकाउंट नंबर, अपना नाम, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम वो यहाँ पर दिया है। जहाँ पर जिस पेज पर दिया हुआ होता है उस पेज की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। नॉर्मली फर्स्ट पेज पर अपने को वो फोटो है वो देखने को मिलती है, वो जानकारी है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में सिक्योरिटी डिटेल में अपने को पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड या दोनों चीज़ें अपने को सेम डालनी होती है। उसके बाद में हिंट क्वेश्चन में अपने को मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हिंट क्वेश्चन में अपने को व्हाट इज योर बर्थ प्लेस इस पर क्लिक करना है और आपके बर्थ प्लेस का जो हिंट आंसर में आपकी जो बर्थ प्लेस है, मान लीजिए मेरा सुजानगढ़ है तो मैंने सुजानगढ़ डाल दिया। और उसके बाद में इसके बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स यू हैव जॉइनेड RCM इनएक्टिव एंड टर्मिनेट बिफोर इनएक्टिव। यानी कि बात करें इसके मतलब ये है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग है किसी फैमिली मेंबर की तो उसकी जानकारी यहाँ पर यस पे क्लिक करके और आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके और उसके बाद में ये जो कंटिन्यू बटन है उस पर अपने को क्लिक करना है। जैसे ये कंटिन्यू बटन अभी ग्रे कलर का आ रहा है, बट अगर आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भर देंगे तो आपको ये जो कंटिन्यू बटन है वो ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा, जैसा कि अपने को जहाँ पर हम फाइल अपलोड कर रहे हैं वैसे उसी टाइप का अपने को ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखेगा। एक उस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा, जो हमने इसमें मोबाइल नंबर डाला था उसी मोबाइल पे एक 6 अंक का OTP जाएगा जो RCM के नाम से जाएगा। वो OTP अगर आप अपने फॉर्म में सबमिट करने के बाद में डालते हो और उसके बाद में अपने फोन को सबमिट करते हो तो उसके बाद में आपका रेफरेंस नंबर आ जाता है। रेफरेंस नंबर आने के बाद में अंडर 24 आवर्स आपकी ID चेकिंग होती है और उसके बाद में आपकी ID है वो फाइनली अगले दिन 24 आवर्स के अंदर, उसके बाद में आफ्टर 24 आवर्स आपकी जो ID है वो ओके हो जाती है और उसके बाद में 8 अंक का आपके पास में परमानेंट कोड आ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो कोड है वो आया हुआ है तो इसी तरह से आपका भी कोड आ जाता है। उसके बाद में चाहें तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि कहीं भी बिलिंग करवाने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी ज्वाइनिंग लगाने का प्रोसेस है वो समझ सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग आसानी से लगा सकते हैं या किसी अपनी डाउनलाइन की अपनी टीम की भी ID इस तरह से लगा सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये जो मैंने अपनी आज इस वीडियो में सीरीज बताई बनो एक्सपर्ट जिसमें RCM ऐप की पूरी जानकारी है वो जाकर आप जरूर देखना, ताकि आपको RCM ऐप की पूरी जानकारी मिल सके और आप आसानी से RCM ऐप के माध्यम से अपने बिजनेस को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आसानी से आप कर सकें। तो आज का वीडियो तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय RCM।